फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा है। बताइए कमेंट करके, प्रमुख स्थल कौन सा है। याद रखिएगा, प्रमुख स्थल कौन सा है तो हड़प्पा है। कौन है तो हड़प्पा है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। बताइए कमेंट करके, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। बताइए कमेंट करके, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो याद रखिएगा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था तो बुद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था तो बुद्ध धर्म का अपनाया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। बताइए कमेंट करके, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है तो स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है तो स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। बताइए कमेंट करके, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी तो 1526 ईस्वी में को हुआ था। कब हुआ था तो 1526 ईस्वी को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बताइए कमेंट करके, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, कौन था तो बाबर था। कौन था तो बाबर था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था। आपका क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था। बताइए कमेंट करके, कौन था तो याद रखिएगा, बैरम खां था। कौन था तो बैरम खां था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। बताइए कमेंट करके, ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया तो यहाँ पे आपका शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था तो शाहजहां ने कराया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है। बताइए कमेंट करके, 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा तो स्वतंत्रता संग्राम ने करवाया था। हाँ, किसके नाम से जाना जाता है तो स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बताइए कमेंट करके, 10 नंबर आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बताइए कमेंट करके, कब हुई तो याद रखिएगा, 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी तो 1885 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो आपका 11 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। आपके क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। 11 नंबर सवाल है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था तो मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था तो मोहनदास करमचंद गांधी था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। आपका क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, कब शुरू हुआ तो 1920 को हुआ था। कब हुआ था तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 1920 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 13 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। बताइए कमेंट करके, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ तो याद रखिएगा, 1942 को हुआ। कब हुआ तो 1942 को हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। बताइए कमेंट करके, कब दी गई याद रखिएगा, 1931 को दी गई। कब दी गई तो 1931 ईस्वी को दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ। बताइए कमेंट करके, संविधान कब लागू हुआ तो याद रखिएगा, कब लागू हुआ तो 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था तो 1950 को लागू हुआ था संविधान। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 16 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। बताइए कमेंट करके, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ तो याद रखिएगा, 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था तो 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध
कब समाप्त हुआ, बताइए कमेंट करके। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा कब समाप्त हुआ, तो 1945 को समाप्त हुआ था। कब हुआ था, तो 1945 को समाप्त हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 18 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आपका 18 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध किन देशों के बीच था। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध किन देशों के बीच था, तो याद रखिएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। किसके बीच में था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 20 नंबर, बिहार की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी तो पटना है, ये सारे किसी को पता ही होगा। तो ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।